हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ मुस्लिम मोटिवेशनल स्कॉलर अली जनाब कारी अहमद अली साहब ने कहा कि आत्महत्या करना सबसे बड़ा गुनाह है। हर किसी को सुसाइड से बचना चाहिए। डिप्रेशन से निकलने के अल्लाह ने कई रास्ते बताए हैं। ये बात सूरत गुजरात वाले कारी अहमद अली साहब ने गुरुवार को कोटा के किशोरपुरा स्थित ईदगाह प्रांगण में अपने खिताब में कही। हर इंसान कामयाबी चाहता है, चाहे फिर वो किसी भी उम्र के हो, किसी भी तरह का काम करने वाले हो, चाहे तालिब इल्म हो। सबकी तलब यही होती है कि वो कामयाब हो जाए। आखिरत की कामयाबी के लिए जन्नत की तलब रखता है। जन्नत हासिल करने के लिए इंसान को अहकाम इलाही का पाबंद होना होगा। इसके लिए इल्म हासिल करना जरूरी है। कुरान और सुन्नत से रहनुमाई हासिल करें, अच्छे व नेक काम करें, नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, लोगों के काम आए, घर का माहौल खुशगवार बनाएं, बुराइयों से बचें। आत्महत्या करना नशा, शराब, तंबाकू, गुटखे, बीड़ी, सिगरेट, जुआ, जिना बहुत बड़ी बुराई है। इनके करीब भी ना जाए। अपने आप को मुफलिसी, टेंशन के चलते आत्महत्या ना करें। आने वाले वक्त पर जिन दिनों में भी दिल से प्यार से भरी मोहब्बत से इस प्रोग्राम के लिए आगे हाथ मिलाया, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम नौजवान जब ये कम से कम सब बातों को छोड़ करके आगे आ रहे हैं, उनको भी अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आने वाले वक्त में हम ऐसे तैयार रहेंगे और जब कहीं भी कोई दीन की बात होगी हमेशा हम जुड़ते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सभी तरह से इतना भाई सबका मुसाफा होगा जब तक अदर नहीं उठेंगी, जब तक ये एक बच्चे का रास्ते जलील करूँगा, कयामत में जहन्नम दूंगा। पहली चीज़ हमारे नबी ने फरमाया कुरान, और दूसरी चीज़ फरमाया सुन्नत नबीकुम, तुम्हारे नबी का तरीका ले लो, दुनिया भी तुम्हारी होगी, आखिरत भी तुम्हारी होगी। जुआ खेलना, और फिर क्या होगा जब थक जाएगा ना, सुसाइड, क्योंकि सारा बोझ सर पर आ गया है। कितने लोगों का कर्ज हमारे सर पर आ गया है, कितने लोगों का देवा हमारे सर पर आ गया है, कितना इंटरेस्ट हमारे सर पर चढ़ चुका है। अब क्या रास्ता है? सुसाइड। और आपको मालूम है सुसाइड इतना खतरनाक है, हमारे नबी ने फरमाया जो खुद अपने आप को मौत के घाट उतारेगा, जब तक उसकी मौत का वक्त नहीं आएगा उतने साल अल्लाह उसको आग के पहाड़ पर चढ़ाता रहेगा, उतारता रहेगा, चढ़ाता। ये यानी दारू पीता है, जुआ खेलता है, समझो पाखाने से खेलता है और पाखाने का सिरप बना के पीता है। कौन कह रहा है? फिर अल्लाह क्या फरमाते मालूम? इसके बाद मत पीना, दारू मत पीना, जुआ मत खेलना। अल्लाह फरमाते, मैं कहता हूँ, अल्लाह कहते मैं कहता हूँ, अगर तू दारू पिएगा, अगर तू जुआ खेलेगा, अल्लाह फरमाते शैतान कभी तेरे से दूर नहीं होगा, फरिश्ता कभी तेरे करीब नहीं आएगा। आपने दारू पीने वाले को देखा होगा, जुआ खेलने वाले को देखा होगा, कभी बीवी को मारता है, कभी बीवी को बाल पकड़ के सबके सामने मारता है, कभी अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाता है, कभी बाप के ऊपर हाथ उठाता है, फैमिली के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। ये लोग कहते हैं ये दारू, मैं कहता हूँ ये दारू की वजह से अल्लाह फरमाते दुश्मनी, अदावत और गुनाह मैंने इसके दिल के अंदर डाला। कितनी बातें हो गई? 3। और चौथी बात बहुत खतरनाक है, मैं कभी नहीं बोलता, अगर अल्लाह न बोले होते तो मैं कभी ना बोलता। अल्लाह फरमाते जिसको दारू की आदत हो जाए, जुआ की आदत हो जाए, अल्लाह फरमाते उसकी ज़बान पर दुनिया का नाम आने दूंगा, मगर मेरा नाम अल्लाह कभी उसकी ज़ुबान पर नहीं आने दूंगा। और आखिरी बात अल्लाह ने क्या फरमाया मालूम? दारू वाला, जुआ वाला, ये मोबाइल के नशे वाला, ये ड्रग्स का एडिक्ट, ये मोबाइल का नशा भी एक नशा है जो हमारे वक्त को बर्बाद करता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैं सबके दरवाजे पर तुझे भेजूंगा, लेकिन मेरी मस्जिद की सीढ़ी चढ़ना भी तुझे नसीब नहीं करूंगा। हो गया। और हमारी बहुत सी बेटियां मोबाइल की इतनी दीवानी हो गई है कि हमने दीन दुनिया दोनों एजुकेशन छोड़ दिया, सिर्फ हमारा पूरी तवज्जो, हमारा इंटेंशन ओनली ऑन मोबाइल, 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 मोबाइल। हमारा व्हाट्सएप नापाक, हमारा फेसबुक नापाक, हमारा स्टेटस नापाक, हमारा पूरा मोबाइल ऊपर से लेके नीचे तक नापाक। हमारे मोबाइल की वजह से हमारी माँ हमसे बहुत नाराज़ है, हमारे अब्बा हमसे बहुत नाराज़ है। अगर कोई भी गंदी आदत छोड़ना हो तो क्या कहते मालूम? ठीक है यार, मौलाना आए बयान करके गए, क्या मौलाना बयान करके गए तो मेरा दारू छूट जाएगा? अरे मेरा जुआ छूट जाएगा? 30 साल से खेलता हूँ, 30 साल से दारू पीता हूँ, क्या मौलाना के बयान से छूट जाएगा? मैं कहता हूँ नहीं, मौलाना के बयान से नहीं छूटेगा, लेकिन हमारा पैदा करने वाला कौन? हमारा क्रिएटर कौन है? और वो अल्लाह जब बताए कि ये काम कर
मैं तेरा गुनाह छुड़ा दूंगा। तो बताओ छूटेगा कि नहीं छूटेगा? आप कंपनी में जाए, अच्छी कार ले, शोरूम से आप कार निकाले और वो कार का कंपनी वाला कहे ये डीजल कार है। कौन सी कार है? आपने बाहर आकर कहा अपने बेटे को कहा नहीं बहुत कीमती कार है, 48 लाख की कार है, डीजल कार है, लेकिन मैं इसमें पेट्रोल डाला है। उसको मालूम है मशीन कैसा है, हमारा बनाने वाला कौन? अल्लाह को मालूम है कि इसको गुनाह की आदत आई वो कैसे छूटेगी। और हम अल्लाह को पूछे ना, डायरेक्ट अल्लाह को पूछे। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा एक काम कर ले। बोलो बोलो बोलो, कितना काम कर ले? एक काम कर ले। अल्लाह फरमाते मेरी कसम तेरे हर गुनाह को छुड़ा दूंगा, तेरे हर गुनाह को खत्म करूंगा। तू कितना भी बड़ा एडिट होगा, अल्लाह फरमाते पैदा करने वाला मैं हूँ, तू एक काम कर ले मैं तेरे सारे गुनाहों को छुड़ा दूंगा अल्लाह ने। और अगर आपको ये कुरान में देखना है तो पारा नंबर 21 आयत नंबर 1 बोलो, साथ में बोलो, पारा नंबर 21 आयत नंबर 1, 21वां पारा पहली आयत। अल्लाह ने फरमाया वा अक़ीमिस्सलाह इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा और मेरी बंदी कोई भी आदत हो, मोबाइल का नशा हो, दारू का नशा हो, अल्लाह फरमाते 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। अल्लाह फरमाते तेरा काम नमाज पढ़ना होगा, मेरा काम तमाम गुनाहों को छुड़ाना होगा। और सही में आप लोग, मैंने जितनों को कहा, इतने मेरे हाथ पे मुरीद है, गुटके खाते थे, हमारा वतन है। अरे बोलो हमारा, बल्कि इससे मोहब्बत करना ये हमारा ईमान है। बोलो इससे मोहब्बत करना हमारा ईमान है। और हम जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जिक्र करते हैं तो हमारा दिल फख्र से झूमता है। हम कहते हैं अमेरिका वाला, भाई अल्लाह के रसूल चाहते तो ख्वाजा मोइनुद्दीन को अमेरिका भी भेज सकते, हमारे मौलाना सईद के इंग्लैंड में भी भेज सकते, भेज सकते थे ना, कहाँ भेजा? हिंदुस्तान। हम कहते हैं अमेरिका वाला फख्र कर ले तेरे डॉलर पर, फ्रांस वाला फख्र कर ले तेरे यूरो पर, अरे ब्रिटिश वाले फख्र कर लो अपने पाउंड पर। हम हिंदुस्तान के गरीब हैं मगर फख्र करते हैं मोहम्मद की नजर पर। हमारे नबी की नजर आती है तो कहाँ पर आती है? हिंदुस्तान की नजर आती है। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने हमको ऐसे प्यारे वतन में रखा है। लेकिन मैं फिर आपको कहूँगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर बाद में आए, इनका एक सफ़र सुन लो और मेरी बात खत्म होगी। ये अजमेर में आने से पहले और हज करने से पहले ये मुल्क शाम गए। बोलो कहाँ गए? सब बोलेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले बाबा। आप इनकी हिस्ट्री पढ़ो, बोलो कहाँ गए? और अपने बहुत सारे मुरीदों के साथ गए। मालूम हुआ ये मुल्क शाम में जा रहे थे, कोई जंगल में, कोई जंगल था, कोई देहात था, कोई बयाबान था। आप अपने मुरीदों के साथ सफर कर रहे थे। कौन सी सवारी होगी अल्लाह बेहतर जाने, ऊंट होगा कि घोड़ा होगा, मगर जो भी सवारी थी आप उस पर सफर कर रहे थे। अचानक आवाज आई अल्लाह 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 अल्लाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपनी सवारी से उतरे, अपने सारे मुरीदों को कहा यहाँ कोई है यहाँ पर जिसकी आवाज हमारे कान पर आ रही है। कौन सी आवाज? अल्लाह। खैर ढूंढना शुरू किया तो पता चला एक पहाड़ी के नीचे एक अल्लाह के वली बैठे हुए। बोलो सुभान अल्लाह। मरतबा कोटा आया हूँ और हर जगह मुझे इसकी फ़िक्र रहती है कि हमारे जितने बच्चे और बच्चियाँ हैं उनको दीन और दुनिया दोनों की तालीम की तरफ बहुत तवज्जो देना है, एजुकेशन की तरफ तवज्जो देना है। और एजुकेशन के लिए कोई बात की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक बात काफ़ी है कि हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सबसे पहले वही आई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गारे हिरा में थे। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मेरे मुस्तफ़ा उठे नमाज़ पढ़े, रोज़ा रखे या गरीब मिस्कीन यतीम बेवा लाचार मजबूर की मदद करे। अल्लाह ने सबसे पहले फरमाया इक़रा, पढ़ो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, यानी तालीम एजुकेशन ज़रूरी है। क्योंकि तालीम एजुकेशन है तो हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं, और तालीम एजुकेशन नहीं है तो जहालत एक बहुत बड़ी आफत है। अल्लाह उससे हम सब की हिफाजत फरमाए। इसलिए मैं पूरी दुनिया से जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँचेगी यही कहूँगा, नॉलेज, एजुकेशन, तालीम, ताल्लुम बहुत ज़रूरी है।
मुस्लिम नौजवानों को, मुस्लिम माँ बहनों को क्या संदेश देना चाहते बस मुस्लिम माओं को और बहनों को यही संदेश देना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल करें, क्योंकि आज के हालात बहुत ख़तरनाक है, बहुत डेंजर हालात से लोग गुजर रहे हैं। आपने सुना होगा बहुत से जवान सुसाइड भी करते हैं और ड्रग्स के भी एडिक्ट हो जाते हैं और ये शराब के भी एडिक्ट हो जाते हैं। अगर हमारी माँ बहनें अगर घर का माहौल थोड़ा अच्छा बना लें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। एक बहुत बड़े इमाम राजी गुजरे हैं, उन्होंने कहा है कि अगर लकड़ी सीधी होगी ना तो उसका शेडो हमेशा सीधा होगा, लकड़ी टेढ़ी होगी तो शेडो टेढ़ा होगा। हम घर के बड़े अब्बा है, दादा है, परदादा है, माँ है, दादी है, नानी है, हम सब अगर शरीयत पर आएंगे तो इंशाल्लाह हमारी नस्ल, हमारा न्यू जनरेशन भी हमको शरीयत पे नज़र आएगा।